तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में गणित वाला पोर्शन हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चंस वही लिए जाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी आपको अपनी तरफ से बुक दे दी गई है, उसमें जो है क्वेश्चन करते रहो, जो ना आए उसको पूछो क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ये बहुत सिंपल लेकिन देखने से लगता है बहुत कठिन है। तो पहली बात तो बॉडमास लॉ हमको पता होना चाहिए। बॉडमास लॉ ये कहता है कि क्या कहता है, BODMAS। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, है ना। ब्रैकेट में भी तीन तरीके के ब्रैकेट मिल जाते हैं। पहले होता है स्मॉल वाला, फिर कर्ली वाला और फिर उसके बाद स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाएगा, है ना। अब सवाल में क्या है देखो, पहले 1 है, फिर डिवाइड लगा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, फिर प्लस 1 प्लस फिर 1, फिर क्या है डिवाइड, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर 1 प्लस 1, फिर डिवाइड लगा है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कैसे करना है जल्दी से पहले ये समझो। आप सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में पहुंच जाओ। जो ये 1 डिवाइड बाई 2 है इसको समझ लो कि ये 1/2 है। क्या है 1/2। पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, जिसको करेंगे उस पे टिक लगा देंगे, ठीक। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये 1/2 है, इसमें जुड़ रहा है कितना 1, मतलब कि 1 प्लस 1/2 का केस है अभी ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2। 3/2 हुआ है अभी कहां तक में, इतने में, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब इसके बाहर तुरंत क्या है 1 डिवाइड, मतलब 1 के बटे में ये सारा कुछ रहेगा। ये जो कुछ है 3/2 आया है ये 1 के बटे में होगा। अब कहां पहुंच गए हो, यहां पहुंच गए हो, ठीक है। तो 1 के बटे में, मतलब इसको अगर हम 1 के बटे में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1 का बटा 3/2। अब देखो मेन बटे वाली लाइन आपकी ये है ना। इस बटे वाली लाइन के नीचे एक परिमेय संख्या है, देखो अंश बटे हर के रूप में ना, लेकिन ऊपर वाली अंश बटे हर के रूप में नहीं है ना। तो उसको भी तुम किसी के भी नीचे 1 लगा सकते हो। मतलब ये जो 1 है इसको आप चाहते तो 1/1 कर सकते थे, है ना। तो ये कैसा केस बनता है, ये केस ऐसे कुछ बन जाता, A/B एक परिमेय संख्या हो, इसके बटे में C/D। मतलब ये मेन डिवाइड वाली लाइन हो गई, ऊपर एक भिन्न है और नीचे दूसरी भिन्न है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाके जुड़ा हुआ है, यहाँ वाला यहाँ है। इसका ऐसे भी समझ सकते हो कि जो A/B है उसको भाग दिया जा रहा है C/D से। मतलब अगर ऐसा हो A/B हो, इसको भाग दिया जाए C/D से, तो भाग को गुणा में बदल दिया जाता था, इसको उलट याद आया। तो A/B गुणे में हो गया क्या D/C। जो मैं कह रहा था कि D चला जाएगा A के साथ गुणा होने, वो क्यों हो जाता है देखा ना, A और B गुणा होने लगा ना, बात समझे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 चला जाएगा किस वाले, ऊपर वाले 1 के पास, और 3 चला जाएगा इस नीचे वाले के पास, है ना। मतलब ये मिल जाएगा क्या हमको 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब 2/3। और कहाँ पहुंचे बेटा, यहाँ पहुंचे। अब इसमें फिर से प्लस करा रहा है किसको 1 को, तो इसमें फट से 1 प्लस कर दो। अब ये 1 प्लस करने पे क्या बनेगा, अभी यहाँ पहुंचे हो टिक मार देना है, ठीक, नहीं तो भूल जाओ। 3 एकम 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 भाई, 3 एकम 3 और प्लस 2 5/3। अभी यहाँ हो ना, ये सारा कुछ किसके 1 के बटे में है, इसके बटे में है ना ये सारा कुछ। तो इसका मतलब अब यहाँ पे पहुंचे हम, और ये 1 के बटे में कर दिया जाए। 1 के बटे में करने का मतलब क्या हो गया 1/5/3। अब ये मेन बटे वाली लाइन है, इसके नीचे में से 1 लगा सकते हैं। यूं समझो कि ये उलट जाता है, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, मतलब ये क्या बन जाएगा 3/5। अब कहाँ पहुंचे बेटा, यहाँ पहुंचे। इसमें फिर से क्या करना है 1 प्लस करना है ना, तो इसमें प्लस कर दो कितना 1 और टिक लगा दो, तो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक। अब 1 प्लस करोगे इसमें तो 5 एकम 5 3 8, 8 बटा कितना हो गया 5 हो गया, है ना। पहुंचे हो यहाँ पे ना। अब ये सारा कुछ जो है वो किसके 1 के बटे में, है ना। मतलब इसको फिर से हम क्या बनाए 1 का बटा कितना 8/5। अब फिर से इसको ऐसे बंद कर सकते हो, तो 5 ऊपर हो जाएगा 8 नीचे, मतलब कि 5/8। विकल्प देखो कौन सही है, इस तरीके से करना, ठीक। अब इसको देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इस तरीके के सवाल आना भी है।
कुछ नारंगियां, पता नहीं कितनी, ₹1 की 8 नारंगी, मतलब 1 रुपए में कितनी नारंगी, 8 नारंगी के भाव से खरीदी गई। और 1 की मतलब रुपया है, यहाँ पे क्या है, रुपया, ₹1 की 10 नारंगी के भाव में बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि होगी। पक्की बात है, घाटा होगा, क्योंकि 1 रुपए की 8 खरीदे हो और 1 रुपए की 10 बेच रहे हो। लेकिन कह रहा है कितना प्रतिशत घाटा होगा। तो अगर प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है। यहाँ पे देखो, प्रतिशत लाभ हो रहा हो तो और हानि हो रहा हो तो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, लाभ होगा तो लाभ समझ लेंगे, हानि होगा तो हानि समझ लेंगे। फार्मूला होता है लाभ, या हानि हो रही तो हानि लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों को लिख दे रहा हूँ, इसको बटे ना समझना, ऑब्लिक है, चाहे लाभ चाहे हानि, गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा गया, ठीक है बेटा। अब देखो, हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये तभी हम पता कर सकते हैं जब हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, ये हमको पता हो। लेकिन यहाँ पर हमको जो पता है वो क्लियर नहीं पता है। 1 रुपए की 8, ये कोई भाव तो है नहीं, ये नारंगी का भाव नहीं, ये तो हुआ होगा। नारंगी का भाव ऐसा होता कि 1 नारंगी हम कितने की खरीद रहे हैं, ये तो रुपए बता रहा है, 1 रुपए में 8 हमको मिली, इसको हमें बदलना होगा। हमको ये देखना होगा कि 1 नारंगी कितने की मिल रही है, ठीक है, और 1 नारंगी कितने की बिक रही है। तो यहाँ से क्रय मूल्य मिल जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और अगर घाटा हो रहा है, इसका मतलब कि क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा और विक्रय मूल्य कम रहा होगा, ज्यादा में खरीदा होगा और कम में बेचा होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो पता लग जाएगा कितना हमारा हानि हुआ है। और फिर जब फार्मूला लगाना होगा कि प्रतिशत लाभ या हानि वाला, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखो पहले रेट निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य। कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो समझो। कह रहा था 1 रुपए की कितनी, 1 रुपए की 8 नारंगी, कितनी, 8 नारंगी, यही तो कह रहा था ना। तो अगर 1 नारंगी का पूछे तो 1 नारंगी, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे नियम कहता है 8 नारंगी 1 रुपए की, तो 1 नारंगी 8 चला जाएगा बटे में, 1 बटे 8 रुपए। 1 नारंगी का मूल्य कितना है, 1 बटे 8, ये हो गया क्रय मूल्य। इसी तरीके से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य भाई 10 नारंगी 1 रुपए की बेच रहा था, तो 1 नारंगी कितने की हो जाएगी, ये 10 चलाएंगे इसके बटे में, मतलब कि 1 बटे 10 रुपए की 1 नारंगी बिकी है ना। 1 नारंगी 1 रुपए 8 की खरीदी गई थी और 1 नारंगी 1 बटे 10 रुपए की बेची गई थी, तो घाटा लगा है ना। अब देखो कैसे निकलेगा, ये कितने का घाटा हुआ है, कितने प्रतिशत का हानि तभी निकलेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। भाई इतने खरीदे हैं, इतने की बेचे, जो कौन छोटा है इसमें, 1 बटे 8 छोटा है कि 1 बटे 10, 1 बटे 10 छोटा है ना। 1 लड्डू 10 लोग खाएंगे और 1 लड्डू 8 लोग खाएंगे, तो कौन ज्यादा पाएगा, इसमें 8 खाने वाले लोग है ना, उसमें थोड़ा कम खाने वाले लोग तो ज्यादा पाएंगे ना, मतलब ये ज्यादा है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो हम क्या करेंगे भाई, हानि होगी, हम घटाएंगे 1 बटे 8 माइनस 1 बटे 10, ये तो अभी हानि निकला है। क्या निकला है, हानि। सूत्र कहता है कि गुणा कर दो कितने से, 100 से, और बटे क्रय मूल्य से भाग दो। क्रय मूल्य कितना है, 1 बटे 8, बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका इधर गुणा 10 एकम 10 माइनस 8 एकम 8 और बटे 10 अठे 80, ये सारी काम
ब्रैकेट के अंदर है, नीचे कितना है 1/8 गुणे यहाँ कितना है 100। 10/8 गया तो कितना हो गया 2/80। और नीचे यहाँ क्या है 1/8। अभी नियम बताया है, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर गुणा होने जाता है ना। और गुणे यहाँ 100 भी है, गुणे यहाँ 100 भी है। तो अब ये बदल के क्या हो जाएगा, 2 के साथ गुणा होने गया कौन 8, 80 के साथ 1 आएगा, 80 के साथ 1 और 1 ये 100 पहले से गुणे में है। इतना कुछ आया सेटअप ना। अब इसको हल कर लेते हैं। 8 दहम 80 और 10 दहम 100, ऊपर 2 गुणे 10 बच रहा है ना, 2 दहम 20%। 20% का इनका घाटा होगा। विकल्प कौन सही होगा, दूसरा। बात समझ गए। जब आपको शॉर्ट में वहां पे करना हो तो फार्मूला कुछ नहीं लिखना, आपको ऐसे ही पता कर लेना है कि एक नारंगी कितने की मिलेगी 1/8 की, बिकेगी कितने की 1/10 की। चट से बस सीधा इस पे पहुंच जाना, 1/8 माइनस 1/10। इसको घटा लेना, घटाने के बाद गुणे 100 क्रैम हमेशा क्रैम बटे में रहेगा, ठीक है, चाहे लाभ हो चाहे हानि। इसको देखो, कोई धन है, धन को पता नहीं, अज्ञात है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 हो जाता है। तो वह धन क्या है नहीं पता है। सिंपल तरीका मान लो x है, क्या है x। और सूत्र क्या होता है, पहले से देखो, इसमें मिश्र धन नहीं निकलता है, ये भी जान लो। जो साधारण ब्याज वाला होता है सूत्र, उसमें ब्याज ही तो निकलता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज ही तो निकलता है ना। लेकिन अभी हमको ब्याज नहीं दिया, हमें क्या दिया है मिश्र धन। कह रहा 900 रुपये हो जाता है। जैसे मेरे पास 10 रुपये हो और मैं कहीं पर जमा करूं और हमारे पास 15 हो जाए, है ना। तो जो 15 हो गए, 15 भी मिश्र धन है। इसमें 5 रुपए ब्याज शामिल हो गया। क्या शामिल हो गया, ब्याज। तो अब सूत्र अगर हमको लगाना तो हमको तो ब्याज चाहिए, है ना। ये क्या है, ये मिश्र धन है। और ब्याज तभी निकलेगा, कैसे निकलेगा, जो हमारा मूलधन था वो पता हो। मूलधन को अगर हम मिश्र धन में से घटा दें तो ब्याज बचेगा ना। तो हम मान लेते हैं, माना मूलधन क्या है, माना मूलधन क्या है, मूलधन है भाई x। अब इस x को हम अगर मिश्र धन में से घटा दें तो ब्याज बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब ये जो मिश्र धन है 900 में से हम घटा दें कितना x बराबर उधर मूलधन जो माने हो वही रख दो। क्या माने हो, x माने। दर कितनी है, दर है 5% की। 5 गुणे समय कितना है 4 वर्ष का, 4 बटे 100। 5 चौको 20 हो गए, 5 चौको 20 और नीचे 100 है ना, 20 पंचे 100। मतलब ये काट के नीचे यहाँ 5 मिलेगा ना। मतलब x बटे 5 उधर मिलेगा, x बटे 5। अब देखते हैं यहाँ पे 900 माइनस x और उधर क्या मिला है x बटे 5। हमको वही धन तो निकाल रखना, मूलधन निकाल रखना अपना। मूलधन x है ना हमारा, x वालों को एक तरफ कर दो, मतलब इस x को उधर ले जाओ, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। मतलब 900 बराबर x बटे 5 उधर पहले से था, इसमें जोड़ने चला गया एक और x, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, मतलब 5x प्लस x 6x बटे 5, ये तो बनेगा ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर 900 उधर क्या हो गया 6x बटे 5, ये बना ना। हमको चाहिए x, जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा, जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम अगर x निकालेंगे तो 5 यहाँ गुणे में जाएगा, 900 गुणे 5 बटे 6। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा 6 एकम कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। तो यहाँ आएगा 30 बन जाएगा, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0। अब गुणा करोगे 15 पचे 75 और 0 750 रुपए था हमारा। विकल्प कौन सही हो जाएगा, पहला वाला।